प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.4 में प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट हल करेंगे और इसे करेंगे हम शेषफल प्रमेय से, यानी रिमाइंडर थ्योरम से। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं और इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में, हाफ ईयरली में भी और वार्षिक परीक्षा में भी। तो करते हैं। तो देखो, इसमें हमारा एक अचर पद है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कक्षा 9 के लिए, क्लास 9 के लिए। अब देखो सॉल्यूशन करेंगे। ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है अचर पद, अचर पद हम इसके, ठीक है, ये 2 है हमारा और 2 के पेयर हो जाते हैं 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 बन जा 2। माना x प्लस माइनस 1 और x प्लस माइनस 2 दिए बहुपद के गुणनखंड, दिए बहुपद के गुणनखंड। ठीक है। अब इसमें से ये गुणनखंड है, इसका प्लस के साथ है या माइनस के साथ है, या x प्लस 2 है या x माइनस 2 है। तो 4 गुणनखंड आ गए हमारे इस तरह से, 2 प्लस के साथ और 2 माइनस के साथ। तो हम प्लस के साथ लेके चलते हैं। माना, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल 0, माइनस 1 ले लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल 0। इसीलिए x इक्वल हो जाएगा, देखो 1 इधर से इधर जाएगा तो 0 प्लस 1, यानी x की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो इस दिए बहुपद में x बराबर हम 1 पुट करेंगे। अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। अगर इसका ये फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर कोई भी एक संख्या बचेगी, कोई भी एक नंबर बचेगा, बस 0 नहीं बचेगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये इसका गुणनखंड है। दिए बहुपद में दिए बहुपद भी लिख लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 में x इक्वल 1 रखने पर क्या आएगा हमारा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, या हम कहेंगे इसको हमारा शेषफल आएगा। इसीलिए इसे रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल थ्योरम कहते हैं, क्योंकि ये शेषफल से ही आगे बढ़ती है। तो रखा हमने x 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2। 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 और 2 1 जा 2 और माइनस 1 और प्लस 2। इस माइनस 2 से 2 और इससे 1 कैंसिल और रिमाइंडर आया 0। अब देखो रिमाइंडर आया हमारा 0 या शेषफल आया हमारा 0। शेषफल क्या आया हमारा 0। इसीलिए x माइनस 1, ठीक है, दिए बहुपद कौन सा बहुपद दे रखा है, जो हमारा ये है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2 का एक गुणनखंड है। अब देखो इतना बड़ा बहुपद है, एक गुणनखंड तो आ गया। अब इसका कोई ना कोई गुणनखंड अवश्य होगा। दूसरा गुणनखंड हम क्या माने, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, p मान सकते हैं, k मान सकते हैं, जो भी हम ले मान सकते हैं। माना इसका दूसरा गुणनखंड p है, इसका दूसरा गुणनखंड p है। क्या मान लेते हैं हम, p, k भी मान सकते हैं। अब देखो एक गुणनखंड तो आया हमारा x माइनस 1 और एक आया हमारा p, यानी इन दोनों की गुना करके हमारा ये आएगा। अब हम लिख लेते हैं इस चीज को कि भाई इन दोनों की गुना करके हमारा ये आएगा। इसीलिए x माइनस 1 और इंटू p इक्वल आया हमारा क्या, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2। ठीक है बच्चों, देखो अब एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड p है। हम यहाँ k रख सकते हैं, p रख सकते हैं,
जो भी हम हमारी इच्छा है वो रख सकते हैं। तो p गुना से में छोड़ने के बाद x माइनस वन को इस साइड में ले जाएंगे तो गुना से भाग में, सो p इक्वल आएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस टू और डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। ये अपोन में क्यों आया? देखो, जब हम p गुना से लेके इधर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा, एक्स माइनस वन और p के बीच में गुना का साइन है, और इक्वल से इधर जो दूसरी साइड में जाता है तो भाग में जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इससे भाग देंगे, तो हम लिखेंगे भाग देने पर। अब देखो, इसमें हमें भाग देना आना चाहिए, ठीक है। अब इससे पहले मैंने दो वीडियो डाली थी भाग की, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें भाग देंगे। क्या, एक्स माइनस वन और ये हुआ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस टू। अब देखो, हम इसके फर्स्ट टर्म को चेक करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है हमारा एक्स और यहाँ एक्स क्यूब, इसमें उसमें डिफरेंस है टू पावर का, तो हम एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर की पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स में, ठीक है। यानी हम, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, एक्स माइनस वन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से। तो देखो, एक्स स्क्वायर की जब एक्स में होगी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर की माइनस वन में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर की एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, एक्स क्यूब, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन, ये हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा क्या हमारा माइनस, और ये कर देंगे हम प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर है और ये प्लस वन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस है, एक प्लस है, तो सबट्रैक्ट होंगे और बच जाएंगे हमारे माइनस का नंबर, और माइनस का आएगा वन एक्स स्क्वायर। अब वन तो हमने लिखा नहीं, तो ये इसका गुणांक वन ही है, माइनस वन, ठीक है। अब हम इसे राइट डाउन करेंगे, माइनस एक्स नीचे आएगा और प्लस टू भी ये। अब देखो, फिर ये वही टर्म आया हमारा एक्स, इस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें डिफरेंस है वन पावर का, तो एक्स। देखो, अगर हमने यहाँ टू पावर से मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारा नंबर घट के आएगा, सबट्रैक्ट कम घात आएगी एक्स। माइनस एक्स की प्लस एक्स में की तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, देखो हो गया ना सेम, ये माइनस 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 हो गया प्लस, और एक्स इंटू वन हो जाएगा एक्स। फिर से थोड़ा सा नीचे करके साइन चेंज करेंगे, इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के वन एक्स और माइनस के वन एक्स ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा टू एक्स और प्लस के टू। अब देखो, इस एक्स को माइनस टू एक्स बनाना है, तो किससे, माइनस के टू से, बिल्कुल सही। टू की एक्स में गुना हुई मल्टीप्लाई होगी, टू एक्स हो जाएगा, और माइनस टू की माइनस वन में तो माइनस माइनस प्लस, टू वन जा टू, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस, कैंसिल कैंसिल, और ये जीरो। तो देखो, ये p की वैल्यू निकल के आई, सो p इक्वल आया हमारा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू। अब हम इसके फिर से फैक्टर करेंगे, दो के ऐसे गुणनखंड जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो दो आए और माइनस करके वन आए, तो ये होते हैं टू वन जा टू, ठीक है। अभी किए थे इसके जैसे, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स और माइनस टू, फिर से एक्स स्क्वायर, ऐसा ब्रैकेट जिसके बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएगा टू एक्स और प्लस के हो जाएंगे वन एक्स और माइनस टू। कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म से, एक्स कॉमन आएगा यहाँ से, एक्स माइनस टू, और यहाँ से हम क्या लेंगे, प्लस वन और एक्स माइनस टू, ठीक है। एक्स माइनस टू फिर से कॉमन आ जाएगा, और आगे आएगा एक्स प्लस वन। तो देखो, हमारे गुणनखंड आए थे एक्स माइनस वन और p के गुणनखंड आ गए ये, तो दो यहाँ से और एक यहाँ से, सो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस टू इक्वल एक्स माइनस वन जो हमने यहाँ से लिया, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ठीक है। और ये हमारा फैक्टर, और ये हमारा उत्तर, ठीक है बच्चों। तो देखो, ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चार पार्ट हैं जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, हमारे बुक में है, और दो एग्जाम्पल हैं, और ये 99%
और आता है हमारा एक क्वेश्चन करने के लिए कि भाई रिमाइंडर थ्योरम से कीजिए, और अगले वीडियो में जो हमारा बचा है 3 क्वेश्चन, मैं उनकी भी आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो प्लीज अपने मम्मी पापा का कहना मानिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और उनके जो उन्होंने स्वप्न देखे हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपने भी कुछ अरमान रखिए, और प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।